दिल्ली की रोशनी के पीछे अंधेरे भी हैं और उन अंधेरों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। यह कहानी एक ऐसे होटल की है जो अब वीरान पड़ा है, लेकिन इसके कमरों में आज भी कोई रहता है, कोई जिसे दुनिया भुला चुकी है। रवि, एक यूट्यूबर और हॉरर मिस्ट्री ब्लॉगर, हमेशा अनसुलझी कहानियों की खोज में रहता था। उसे कनॉट प्लेस के एक पुराने होटल के बारे में पता चला जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था। दिल्ली के सबसे महंगे होटलों में से एक था, लेकिन 2013 में वहां एक रहस्यमयी मर्डर हुआ और उसके बाद से होटल बंद कर दिया गया। कहा जाता था कि हर रात वहां किसी के चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। रवि ने अपने दोस्तों अमित, रोहित और निशा को इस होटल की पड़ताल करने के लिए तैयार कर लिया। निशा: रवि, ये सही आइडिया नहीं है। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। अमित: डरने की जरूरत नहीं है, सब अफवाहें हैं। रात के 11 बजे चारों होटल के बाहर खड़े थे। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन रवि ने धक्का दिया और वो धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। मत आओ, भाग जाओ। रोहित घबराकर: भाई, ये कोई मजाक नहीं है। होटल के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें कुछ चेहरे अजीब तरह से घूर रहे थे। अचानक रोशनी टिमटिमाने लगी और दीवार पर खून से लिखा दिखा। कौन आया है? रवि और उसके दोस्त होटल के लॉबी में पहुंचे, जहां रिसेप्शन डेस्क धूल से ढकी थी। तभी निशा को पुराने अखबारों का एक गट्ठर मिला। 2013 होटल ग्रैंड हेरिटेज में 302 नंबर कमरे में लड़की की हत्या। आरोपी आज तक नहीं मिला। लड़की का नाम अनुष्का मेहरा था। निशा धीमी आवाज में: कहीं ये उसी लड़की की आत्मा तो नहीं? तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। 302 नंबर कमरा चारों ने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो 302 नंबर कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। रवि, हमें अंदर देखना चाहिए। जैसे ही वे कमरे में घुसे, अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। दीवारों पर खून के छींटे थे और एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था। रवि ने मोबाइल उठाया और स्क्रीन ऑन की। उसमें सिर्फ एक वीडियो था, अनुष्का का आखिरी वीडियो। वीडियो में अनुष्का घबराई हुई थी। मुझे कोई मारना चाहता है। वो हर रात मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहता है। अचानक वीडियो ब्लैक हो गया और स्क्रीन पर एक नाम चमका: विजय वर्मा। रवि ने तुरंत इंटरनेट पर विजय वर्मा के बारे में सर्च किया। विजय वर्मा, होटल ग्रैंड हेरिटेज का मालिक। मतलब होटल का मालिक ही अनुष्का का कातिल था। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कोई दरवाजे के दूसरी तरफ था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वहां एक परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद झुलसा हुआ चेहरा और गहरी लाल आंखें। वो आत्मा अनुष्का की थी। आत्मा, वो यहां था। उसने मुझे मारा। अचानक कमरे की दीवार पर एक दृश्य उभर आया। विजय ने अनुष्का को जबरदस्ती इसी कमरे में खींचा था और उसे मार दिया था, लेकिन पुलिस को कभी उसका शव नहीं मिला। तभी आत्मा जोर से चीखी और पूरा होटल हिलने लगा। मुझे इंसाफ चाहिए। रवि को समझ आ गया कि विजय वर्मा अब भी जिंदा था और उसने इस मर्डर को छुपाने के लिए होटल बंद कर दिया था। तभी आत्मा जोर से हंसी और एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर विजय की सड़ी गली लाश पड़ी थी। मतलब अनुष्का की आत्मा ने बदला ले लिया था। तभी कमरे की खिड़की अचानक खुल गई और आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह रवि ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी। पुलिस ने होटल की खुदाई करवाई और वहां अनुष्का की हड्डियां बरामद हुईं। लेकिन रात में रवि के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया: ध्यान रखना, ये खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी कनॉट प्लेस के भूतिया होटल की खौफनाक कहानी। क्या अनुष्का की आत्मा को सच में शांति मिल गई, या फिर ये कहानी अभी अधूरी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा डरावना मोमेंट कौन सा लगा।